एक बार की बात है। एक कौवा बहुत ही घने जंगल से गुजर रहा था। चिलचिलाती धूप पड़ने के कारण कौवा बहुत थका हुआ था और उसे बहुत प्यास भी लग रही थी। कौवा ऊंचाई में उड़कर पानी का स्रोत देख रहा था। कौवा देख रहा था कि कहीं तो उसे कोई तालाब दिख जाए जहां वह पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके, लेकिन दूर दूर तक उसे कहीं भी कोई तालाब नहीं दिख रहा था। वह बहुत परेशान था और अब वह ज्यादा ऊंचाई पर उड़ भी नहीं पा रहा था। वह नीचे उड़ता हुआ एक झोपड़ी के पास जा पहुंचा। झोपड़ी को देखकर उसे उम्मीद हुई और उसे लगा यहाँ पर उसे पानी जरूर मिलेगा, लेकिन वहाँ पर भी नहीं था। वहीं पर उसे एक घड़ा दिखाई दिया जिसमें थोड़ा सा पानी था। गड्ढे को देखकर कौवे को बहुत उम्मीद हुई और वह घड़े के पास पहुँच गया। जैसे ही कौवे ने घड़े में से पानी पीने के लिए अपनी चोंच घड़े में डाली तो उसने देखा कि घड़े में पानी बहुत कम है और उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच पा रही। अब कौवे फिर से परेशान हो गया क्योंकि अब वह 1 मिनट भी और इंतजार नहीं कर सकता था। उसे लग रहा था कि अगर उसे पानी नहीं मिला तो किसी भी क्षण उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन कौवे ने हिम्मत नहीं हारी और सोचने लगा कि आखिर इस पानी को कैसे पिया जाए। कौवे ने घड़े को धकेलने की कोशिश की, लेकिन घड़ा भारी था, वह तो कौवे से हिल भी नहीं रहा था। फिर कौवे को एक उपाय सूझा। उसने आसपास के कंकर को उठाकर घड़े में डालना शुरू कर दिया और थोड़े से कंकर डालने के बाद कौवे ने फिर से अपनी चोंच घड़े में डाली, लेकिन उसकी चोंच अभी भी पानी तक नहीं पहुँच पा रही थी। फिर कौवे ने हिम्मत की और आसपास के बहुत सारे कंकर इकट्ठा किए और एक एक करके घड़े में डालना शुरू कर दिया। जब घड़े में बहुत सारे पत्थर हो गए तो पानी अपने आप ही ऊपर आ गया और कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और तृप्त हो गया। उसने भगवान का धन्यवाद किया और वहां से उड़ गया। नैतिक शिक्षा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे मन में कुछ करने की इच्छा हो तो रास्ते अपने आप ही खुलने लग जाते हैं। हिम्मत न हारने से कितना भी कठिन कार्य पूरा हो सकता है। इसलिए हमें भी हमेशा बुरी परिस्थितियों में हिम्मत रखनी चाहिए और मुसीबतों का डटकर मुकाबला करना चाहिए।